लेकिन लेकिन अगर यही रेटिंग और रिव्यू फेक होने लगे तो, पैसे देकर लिखवाए जाएं या स्टार लगवा लिए जाए तो, किसी मार्केटिंग कंपनी को इनका ठेका दे दिया जाए तो, खराब प्रोडक्ट की भी जमकर तारीफ कर दी जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आपको ठगा हुआ महसूस होगा। कई कंज्यूमर तो कई बार लिखते भी हैं कि उन्होंने रिव्यू देखकर प्रोडक्ट खरीदा लेकिन वो घटिया निकला। इसका मतलब यह है कि रिव्यू के साथ जमकर गोरख धंधा चल रहा है। कंज्यूमर्स को फेक रिव्यू से बेवकूफ बनाया जा रहा है, उन्हें धोखे से प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं और अब जब ऐसी शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है, लग गया है, तो सरकार भी अब इस पर सख्त होती नजर आ रही है। अब कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने कहा है कि अगर कंपनियां अपनी वेबसाइट से ये फेक रिव्यू जांच करके हटाती नहीं हैं तो उन पर एक्शन होगा। अब तक सरकार ने फेक रिव्यू से निपटने की जिम्मेदारी ई कॉमर्स कंपनियों पर ही छोड़ रखी थी, बस एक गाइडलाइन दे रखी थी। लेकिन अब सरकार कमान अपने हाथों में लेने का मन बना चुकी है। जो अभी गाइडलाइंस हैं अब वो नियम बन जाएंगे, इंपोज होंगे, जुर्माना लगेगा, एक्शन होगा और शायद ये जरूरी भी है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा और हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ब्रांड प्रोटेक्टर्स के फाउंडर डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह जी, वजीर एडवाइजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहित भटियानी साहब और सुप्रीम कोर्ट के वकील दिनकर शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, कई बार इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे ई कॉमर्स का विस्तार हो रहा है ये चीजें और बढ़ती जा रही हैं। क्या ये किसी प्लेटफॉर्म, किसी सिस्टम के बढ़ने का एक जो साइड इफेक्ट है वो माने, या फिर ये उसमें एक तरीके का कैंसर माने? जैसा मैंने कहा कि आज कोई एक चीज जहां प्रोडक्ट को हम फिजिकली नहीं देख पाते हैं, किसी एक चीज पर अगर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो वो रहता है प्रोडक्ट का कंज्यूमर रिव्यू। अगर वही नकली हो, वही फेक हो, वही पैसे देके किया गया हो तो फिर तो ये धोखा है। गुड इवनिंग टू ऑल माय पैनलिस्ट। गुड इवनिंग विपिन फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, ये तो बहुत सालों से ये सिलसिला चल रहा है फेक रिव्यूज का, नेगेटिव रिव्यूज एज वेल एज पॉजिटिव रिव्यूज का। ये इस बात को हम कंज्यूमर अड्डा के जरिए पहले भी उठाया था और मार्केटिंग एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जाते हैं और ये फेक रिव्यूज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे प्रोडक्ट रिव्यू सेक्शन में डाले जाते हैं और ये सालों से हो रहा है। और सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे ही ये फेक रिव्यूज नहीं है, सिंगल ब्रांड कंपनीज जो हैं उनकी वेबसाइट्स पे आप रिव्यूज देखिए, आपको बहुत सी ऐसी कंपनीज, पूरा एक समुद्र है, इतनी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स के बारे में फेक रिव्यूज हैं उनकी खुद की वेबसाइट पर, नॉट जस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। सो इसमें सॉल्यूशन यही है, मैं कई सालों से कहता आया हूं कि हम रूल्स कितने भी बना लें, अगर जीरो टॉलरेंस से उनकी इन्फोर्समेंट नहीं होगी तो उसमें से कुछ पॉजिटिव नहीं निकलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल। हमारे भारत में लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कम्युनिटी रूल्स हैं जो ये अनिवार्य करते हैं कि एक प्रोडक्ट की जो एमआरपी स्टिकर होगा उस पर 7-8 चीजें कंपलसरी प्रिंटेड होंगी। बट हम मार्केट्स में क्या देखते हैं, जो काउंटरफीट ब्रांडेड गुड्स की हब्स हैं, वहां जितने भी काउंटरफीट गुड्स बिकते हैं उस पे किसी पे एमआरपी स्टिकर